संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष सन 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग राजस्थान के निर्देश अनुसार धौलपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष सन 2025 के सफल आयोजन हेतु जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर एवं जिले के अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष सन 2025 के अंतर्गत धौलपुर उप रजिस्ट्रार कार्यालय में राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर जिले की सभी सहकारी समितियों का ऑनलाइन ऑनबोर्ड तैयार किया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए बनाई गई कमेटी की देखरेख में वर्ष भर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की 590 सहकारी समितियों को एमसीडी पोर्टल पर ऑन बोर्ड किया जा चुका है। साथ ही विभिन्न सहकारी समितियों को सक्रिय करने एवं ग्रामीण कृषकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, लघु सीमांत कृषकों, बेरोजगारों और महिलाओं को अधिक से अधिक सहकारिता आंदोलन से आर्थिक समृद्धि की राह पर जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार और सहकारिता आंदोलन की मजबूती के लिए कार्य किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का इस वर्ष आयोजन किया जाए। इसके सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष माननीय जिला कलेक्टर महोदय। इसके अलावा उनमें उसके अंदर विभिन्न विभागों के राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के जो अधिकारी एवं प्रतिनिधियों को इसमें सदस्य बनाया गया है। तो इसके तहत सबसे पहले वर्ष भर जितने भी हमारे कार्यक्रम आयोजन किए गए उनकी रूपरेखा हमारे द्वारा तैयार की जा चुकी है, जिसमें जनवरी से स्टार्ट करके और दिसंबर तक क्या क्या कार्यक्रम होने हैं उसमें कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभी वर्तमान में सहकारिता से समृद्धि के तहत भारत सरकार का जो सहकारिता मंत्रालय जिसका गठन अभी किया गया, उसके अंदर 54 विभिन्न प्रकार की पहलों का जो प्रावधान किया गया, जिसके अंदर मल्टीपर्पज़ पैक्स के लिए इनके बायलॉज का गठन किया गया है। इसके साथ साथ हर ग्राम पंचायत पर एक जीएसएस या फिर डेयरी या फिर फिशरीज का गठन करते हुए मतलब उनके प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं, जिनके अंदर उनको बीज एवं उर्वरक की जो आवश्यकता है उनकी ग्रामीण स्तर पर ही तैयार की जाएगी। इसके अलावा मतलब ऐसे किसान जिनकी जोतें बहुत छोटी हैं या फिर जो अपने एग्रीकल्चर उपकरण का यूज़ नहीं कर सकते, पर उनके लिए कस्टम आयरिंग सेंटर्स की भी आवश्यकता है, वो कंप्लीट की जा रही है। इसके अलावा जो हमारे देश में 2 लाख नवीन एमपेक्स, एमडेरी या फिर एम फिशरीज का जो गठन है वो भी किया जा रहा है। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सहकारिता एक डेटाबेस का तैयार जो कंप्लीटली कर रहे हैं, जिसके अंदर जितनी भी देश की सारी सहकारी समितियों को एक समान प्लेटफॉर्म पर तैयार करते हुए उनकी जो विभिन्न सूचनाएं हैं, चाहे उनके मेंबर्स से लेकर के, चाहे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के या फिर उनके जो भी व्यापार किए गए उनको मतलब एक समान तैयार किया गया है। क्योंकि इसके अलावा ऐसी सहकारी समितियां जो वर्तमान में काम नहीं कर रही हैं या फिर अपने सदस्यों को जो अपनी सेवाएं या सुविधाएं जो दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा पा रही, तो मतलब ऐसी समितियों को लिक्विडेशन में ला करके उनके लिए एक एसओपी तैयार की गई है। या तो जो ऐसी समितियां लगातार वापस फंक्शनल हो जाएं या फिर ऐसी समितियों का पंजीयन निरस्त करके उनके स्थान पर नवीन पंजीयन जो समितियां हैं मतलब उनको वापस से तैयार किया जाए। इसके अतिरिक्त एक जो विशिष्ट पहल मारो खातों हमारी बैंक के अंतर्गत जितनी भी सहकारी समितियां हैं, चाहे वो डेयरीज हों, चाहे महिला सहकारी समितियां हों या फिर अन्य प्रकार की समितियां, मतलब उनके समस्त खातों का जो संचालन वो केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो सहकारिता का एक उद्देश्य यानी सहकारिता के मध्य सहकारिता यानी कोऑपरेटिव अमंग द कोऑपरेटिव्स, उसकी पालना करते हुए जितनी भी सहकारी समितियां उनके चालू एवं बचत खातों का संचालन है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हो। और जो जितने भी इनके व्यक्तिगत सदस्य हैं, व्यक्तिगत सदस्यों को भी जो बैंकिंग सुविधा है वो भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा देश के अंदर बीज उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 3 सहकारी समितियों का गठन किया गया। उनकी सदस्यता के लिए भी क्रय विक्रय सहकारी समितियों को एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भी उनकी सदस्यता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा हमारा जो राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह जो है, जो कि नवंबर माह के 2nd वीक में मनाया जाता है, उसको भी हम तैयार करेंगे। इसके अलावा दीपोत्सव का त्यौहार जो कि हमारा राज्य लेवल पर दीपावली मेला जो आयोजित किया जाता है उसमें भी हमारी समितियों द्वारा भाग लिया जाएगा। इस प्रकार वर्ष भर जनवरी से लेकर के
और हम खूब अच्छे तरह सम्मानपूर्वक हमारे जो भी सदस्य हैं या फिर आमजन है या कृषक हैं या महिलाएं या फिर अन्य युवाओं को जोड़ते हुए हम इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का